आदेश आदेश आदेश। कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती आप सभी के कार्य सिद्ध करे, मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज कुछ मन में विचार थे, उनके अनुसार कुछ बातें हैं जो रखना चाहूँगा। अमूमन आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव सभी ने देखे हुए हैं, मगर कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं, और हम खुद भी वैसे हैं कि लाइफ में हम कई बार कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और उन गलत डिसीजंस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ जाते हैं। अब जब ये स्थिति बनती है तो खैर सिद्धांत, ग्रह जो हैं और समय बहुत कुछ कहता है, मगर चंद शब्दों में जब कहा जाता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब हमारा विनाश आना होता है तो हमारी बुद्धि जो है वो विपरीत चलने लग पड़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, और मैंने अपने इंट्यूशंस से उनको पहले ही बताया कि भाई आप लाइफ में इस काम को ऐसा करने वाले हो, और आपके साथ इस तरह की घटना घटित होगी। ये व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको इस व्यक्ति के लिए कर्मचारी बन कर के यहाँ सेवा करनी पड़ सकती है, या ये व्यक्ति आपके जाने पर आपको नुकसान पहुंचा देगा। वैसे एक ताज़ेहाल किस्सा ऐसा हुआ था कि हमारे शिष्य हैं, तो वो मेरे मना करने के बावजूद अपने चाचा जी के पास चले गए। अब वहाँ पहुँचने पर जो चीज़ें हमने कही थी कि भाई आप मत जाइए, आपके साथ जो कुछ भी वहाँ घटना घटित होगी वो आपके पक्ष में नहीं रहेगी, तो ठीक वैसा ही उनके साथ वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे, उनसे हमने साफ तौर से कहा था कि आप जिस व्यक्ति पर इतना भरोसा दिखा रहे हो, जता रहे हो, उसके अनुसार आप चल रहे हो, ठीक है, आप इतना विश्वास दिखाते हो कि नहीं मेरे लिए तो यही सब कुछ है, तो उससे भी कहा था कि जिस व्यक्ति पर आप इतना भरोसा किए हुए हैं वो व्यक्ति एक दिन आपकी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से नर्क कर देगा, और आपके जीवन को अभी तो नर्क कर ही रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रह करके नहीं अच्छी लगेंगी, ठीक है, मगर वो आपके भविष्य को भी खा जाएगा। आज की तारीख में उनके साथ भी वैसी ही घटना घटित हुई। कुछ एक लोग जीवन में और भी ऐसे आए जिन्हें मैंने समय रहते ही बताया। इंट्यूशंस हुए, भगवती की कोई कृपा थी, या सिक्स सेंस कह लें। ऐसे ही एक हमारे शिष्य और थे जिनके परिवार में हमें संकेत मिले कि कोई व्यक्ति उनका आत्महत्या करेगा, तो वो घटना उनके घर में तकरीबन 15 दिन के भीतर ही हुई, और उनकी छोटे भाई की वाइफ जो थी उन्होंने सुसाइड नोट कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ गुण जो होते हैं वो राशियों से होते हैं, कुछ कुल से होते हैं, कुछ जन्म से होते हैं, और कुछ आपकी साधना सिद्धि से होते हैं। मगर वो चीज़ें जब आप किसी को बताते हैं तो आदमी हर बात को लाइटली लेता है, ज़्यादा गहराइयों में नहीं उतरता है। वो सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे ही कह रहा है, छोड़ो परे, जब होगा तब देखी जाएगी। तो ये भी देखी जाएगी की स्थिति जब आती है तब कहते हैं ना, वही बात आ गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उनका विनाश उनके सर पे होता है तो परिस्थितियाँ जो उन्हें उसी ओर ले जाती हैं। अब जब व्यक्ति को उसी ओर जाना है तो कौन रोक सकता है, उसके ग्रह उसको उसी ओर लेकर जाने वाले हैं, और घटना घटित होगी। इस चीज़ के संकेत भले ही हम आपको दे दें, या कोई आपको दे दे, या आप मुझे दे दें, मगर बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों से बचना, मगर फिर भी बचा जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम जानबूझकर कुएं में या खाई में कूदने के लिए तैयार खड़े हैं तो वो मूर्खता कहलाती है। और अगर हम चीज़ को समझ रहे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अब कुछ लोगों को हमने कहा था कि भैया तुम जो ये डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ये डिसीज़न तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई होगा और पैसे पैसे के लिए भी मोहताज हो जाओगे, मजदूरी करते फिरोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसी भविष्यवाणियाँ थी कि उनके पारिवारिक लोग ही उनको धंधे में उतार देंगे। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके पारिवारिक लोग उन पर दबाव बनाए हुए थे कि वो लोग धन कमाएं पर कैसे भी कमा लें, ठीक है। कुछ चापलूस लोग थे जो लोगों का सिर्फ मूर्ख ही बनाना पसंद करते हैं, अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं, चालाक समझते हैं। देखिए, भले ही कोई समय अनुसार गति ग्रहों की हो, आपको खड्डे में गिरा सकता है, मगर ये नहीं है कि आप गिर गए हैं तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। हर समय एक सा नहीं रहता। एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब शनि देव की दृष्टि उन पर पूर्ण रूप से पड़ जाती है। तो जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये जो सुंदर काया है, ये किसी काम नहीं आती है। किसी से कितनी मीठी बातें कर लें, काम नहीं आती है। और कितनी दया भाव बीमारी का या रोगिता का दिखाएं, उनकी कोई मदद नहीं करता है। ये कर्म होते हैं उनके, ठीक है। और उनका विनाश उनको उनके विनाश की ओर भी लेके जाता है। तो परिस्थितियां तो बनती हैं, सबके साथ ही बनती हैं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, सुख दुख जो है वो सभी के लिए एक समान है। बचना कैसे होता है? बचना वहाँ होता है कि जो व्यक्ति आपको उस चीज़ के लिए सजग कर रहा है, उसकी बात पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए और अपने गलत फैसलों को बदलने की कोशिश की जाए। कोशिश ये की जाए कि जो मुझसे गलती हो गई है उसमें मैं सुधार कर सकूं। दुनिया का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। सभी में किया जा सकता है। शत्रु से मित्रता हो सकती है, भले ही उससे आगे संबंध ना रखे जाए, मगर विवाद ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, पर कंडीशंस तब बनती हैं जब सामने वाले के घुटने ईश्वर लगवा देता है। जब ईश्वर लगवाने पे आता है तो अच्छे अच्छों के घुटने लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ न राजा देखा जाता है न रंक देखा जाता है। जब प्रकृति अपने नियम पर उतरती है तो उसके बुद्धि को पूर्ण रूप से मति को हर लेती है और उस दिशा में ले चलती है जिस दिशा में उसके जीवन का अंधेरा बढ़ने वाला है, और स्वगति व्यक्ति उस ओर भागता हुआ चला जाता है। बड़ी आनंद मंगल से भागता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बीवी है, ठीक है। इस तरह के संबंधों के भाव देख करके नहीं वो उनकी तरफ भागता है। अब भागता है, जीवन की चोट खाता है, और कई बार लोग परिस्थिति ऐसी बना लेते हैं कि आप अच्छे खासे संबंधों को किसी के बहकावे में आकर के नहीं ख़राब कर लेते हैं। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो आप सोचते हैं कि यार कोई थर्ड ऐसा कोई मित्रचार हो आपका जो आप उसको बीच में लें और उससे सॉर्ट आउट करें। तो मेरा मानना ये है कि आप स्वयं से सीधे बात करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जो बात तीसरे से करवाई जाएगी वो कभी भी सही नहीं होती है। बिचौलिया जिस चीज़ में होता है वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। चाहे आप सही हैं चाहे आप गलत हैं, अगर आप गिल्ट रखते हैं कि हाँ आपने कुछ सही करना है, आपका मोटिवेशन अच्छा है, तो आपका ईश्वर साथ देता है। ये इंट्यूशंस होती हैं, सभी को होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं साधक हूँ, मैं पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ तो मुझको ही होती हैं, सबको होती हैं। मगर मैक्सिमम लोग क्या है, अपने मन की आवाज़, अपने जो है उसको दबा लेते हैं, वहम समझते हैं। वहम नहीं है, ईश्वर आपको संकेत देता है, ठीक है। और उन संकेतों को समझें,
आपको सही और गलत की पहचान समय के अनुसार खुद होने लग पड़ती है, हालातों के अनुसार होने लग पड़ती है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो वहाँ से तुरंत वापस हो जाएं, उस व्यक्ति के संपर्क में रहें जो आपके लिए अच्छा है, उस व्यक्ति को छोड़ दें जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आदेश आदेश आदेश।